आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज मैं एक ख़ास बात पर चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो ये बात बहुत ही ज़्यादा मैंने सुनी है और बहुत से लोग इसके विषय में बोलते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे। मेरे प्रियो, ऐसी बातें मैंने कई बार सुनी है और कई बार मैंने इस बात को सुना है कि लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ऐसी क्या बात है जो लोग इस बात को कहते हैं। मेरे प्रियो, ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे। मेरे प्रियो, लोग इस विषय में इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ था। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे। क्योंकि मेरे प्रियो, लोगों का कहना इसलिए है क्योंकि वो ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गौशाले में पैदा हुआ, इस कारण से वो गाय को माँ मानते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी गाय को माँ नहीं कहा। पूरी बाइबल में आप देख सकते हैं, यदि बाइबल को आपने अच्छे से पढ़ा है और यदि आप बाइबल के विषय में जानते हैं तो मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं आया है कि प्रभु यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे। तो मेरे प्रियो, आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सी झूठी अफवाहें जो आज फैली पड़ी हुई हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी इन झूठी अफवाहों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये झूठी जो अफवाहें हैं वो आपके ईमान को डगमगा सकती हैं। ये जो झूठी बातें हैं आपके विश्वास को तोड़ सकती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जितनी भी झूठी अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें। तो मेरे प्रियो, आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि सिर्फ यही बात नहीं, यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे, यही बात नहीं, परंतु मैं आपको और भी विषय में सचेत करना चाहता हूं कि आपको इस बात पर हमेशा सचेत रहना है कि कोई भी बात यदि आपसे कोई भी कहता है तो आपको सबसे पहले जानना है कि क्या यह बात बाइबल बताती है। यदि ये बात बाइबल नहीं बताती तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात को कहता है और पौलुस ने स्वयं इस बात को कहा है। उसने कहा कि यदि मुझे वचन से बाहर से अगर कोई भी बताए तो मैं उसकी ना सुनूंगा। उसने कहा यदि फरिश्ता भी आकर के मुझे वचन के बाहर से कोई बात बताता है तो मैं उसकी ना सुनूंगा। तो मेरे प्रियो, जो बात वचन से नहीं है, जो बात परमेश्वर के विरोध में है, जिस बात का बाइबल में कहीं भी जिक्र ही नहीं है, जिस बात का बाइबल में बिल्कुल कुछ भी प्रमाण ही नहीं देती, उस पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। क्योंकि यदि हमने ऐसी चीज़ों पर विश्वास किया तो मेरे प्रियो, हम ऐसी चीज़ों में गिर जाएंगे और जब हम गिर जाएंगे तो हम ईमान में मजबूत नहीं रह जाएंगे और मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे करके हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप वचन को बहुत अच्छे से पढ़ें, आप वचन को बहुत ही गहराई से पढ़ें, क्योंकि मेरे प्रियो, ये वचन है, ये कोई मामूली सा वचन नहीं है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है बहुत ही सामर्थी वचन है। ये वचन बहुत ही सामर्थी वचन है और यह जिंदा रूप में कार्य करता है। आज भी मेरे प्रियो, वचन जिंदा रूप में कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो वचन है ये परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें की जो सांसें हैं, जिस सांसों के द्वारा ये लिखा गया है, मेरे प्रियो, ये वचन जो है ये एक सांसों के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमें मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे मेरे प्रियो, बहुत समय पहले ऐसे बहुत से लोग थे जो बाइबल को समाप्त करना चाहते थे, जो बाइबल को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी वचन को ना पढ़े, वो चाहते थे कि कोई भी बाइबल के विषय में ना जाने, और बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। बहुत से लोगों ने इसको ख़त्म करते करते अपने ज़िंदगियों को बिल्कुल हलाक कर दिया, उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, इस वचन को वो मिटा नहीं
नहीं पाए, इस वचन को वो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, जैसे जैसे इन्होंने बाइबल का विरोध किया, वैसे वैसे ये बाइबल और बहुतायत से बढ़ती चली गई। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो कि वचन को बचाने के लिए, जो कि वचन को और फैलाने के लिए, जो कि बाइबल को और बचाने के लिए, मतलब बाइबल को एक सेफ जगह पर रखने के लिए अपनी जान तक दे दी है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वचन को मामूली ना समझे। वचन कोई ऐसा वैसा वचन नहीं है। ये वचन जो है, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और ये वचन बहुत ही सामर्थी है। आज भी ये वचन हमारे बीच में सामर्थ्य प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि वो गाय को माँ मानते हैं, और ना ही बाइबल हमें कहीं पर भी इस बात का उल्लेख करती है कि प्रभु यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे। तो मेरे प्रियो, आप इस झूठी अफवाहों से दूर रहें। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और भी आपसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि और आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको गलत चीज़ें बताएं, आपको लोग बहुत ही ऐसी चीज़ें बताएं जो कि आपने कभी सुनी नहीं, आपको बहुत सारी बातें बताएं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है मेरे प्रियो, ऐसा हो सकता है कि कई बार लोग वचन से लेकर के बताते हैं, आधे अधूरे वचन बताते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप वचन को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि जब कोई आधा अधूरा वचन बताए तो आप उसको पूरा वचन बता करके उस बात को स्पष्ट और क्लियर कर सकें। क्योंकि शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह को आधा अधूरा वचन बता करके वो फंसाना चाहता था। जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान यरूशलेम के मंदिर पर ले गया, तो शैतान कह रहा था यीशु मसीह से कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वचन मालूम थे, इसलिए वह शैतान से जीत गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जयवंत खुदा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप इस बात पर ध्यान दें और समझें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने बार बार बरगलाने की कोशिश करी। उसने कहा कि इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से उपवास है और इसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो उसने सोचा कि हो सकता कि ये मेरे कहने में आ जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वचन मालूम थे। उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, जो वचन है बहुत ही सामर्थी है, इसलिए वचन पर आप ध्यान दें और वचन को अच्छे से पढ़ें, जिससे कभी भी आपको कोई बरगलाना चाहे, जिससे कभी भी आपको कोई कुछ बोलना चाहे, तो आप उसको अच्छे से उत्तर दे सको, वचन से लेकर के आप उत्तर दे सको। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप बिल्कुल भी झूठी अफवाहों पर, झूठी बातों पर विश्वास ना करें, बिलीव ना करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की बातों पर बिलीव करें और बाइबल को अच्छे से पढ़ें। और बाइबल की बातों पर जब आप बिलीव के साथ, जब आप विश्वास के साथ बातों को बोलेंगे, तो आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और आप बड़ी बड़ी बातों को होता हुआ आप खुद देखेंगे। मेरे प्रियो, आप वचन को पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।